भगवान को सिर्फ भक्ति से जाना जा सकता है, उसे जानने का कोई और तरीका नहीं है। एक परमेश्वर ही होते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाकी लोग तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। हमारा भाग्य हमारा ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे पाने की कोशिश करना मूर्खता है, क्योंकि इस चक्कर में तुम उस चीज को भी खो दोगे जो चीज तुम्हारी है। दिल या दिमाग से लिया गया फैसला गलत हो सकता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता है। हमारे कर्म जन्म जमांतर तक हमारे साथ चलते हैं। परमेश्वर उसका साथ जरूर देते हैं जो दिल से उन्हें मदद के लिए पुकारता है। यह कहना है पैगंबर बजिंदर सिंह का, जो लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पैगंबर बजिंदर सिंह दूर दराज बैठे लोगों की चंगाई के लिए फेसबुक पेज के जरिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि इस प्रार्थना के जरिए कई लोग ठीक होने का दावा कर रहे हैं। हम आपको लेकर जा रहे हैं पैगंबर बजिंदर सिंह, जो लोगों की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे हैं। आप खुद ब खुद देखें और सुने। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। फेसबुक फैमिली को मेरी ओर से सबको जय मसीह की, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आज परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक मैसेज देने के लिए कहा। आज मैं प्रार्थना में था, सुबह मैं फास्टिंग में था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज फेसबुक फैमिली के लिए, आज जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड से, आज जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे और सुसमाचार को फैलाएंगे, तो आज वो लोग आशीषित हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आज मैं आप सबके लिए प्रेयर करूं, आप लोग ब्लेस हो जाएं। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमने अनॉइंटिंग वाटर लॉन्च किया है। मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है और परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देना जानता है। मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई मकसद नहीं था कि अनॉइंटिंग वाटर को लॉन्च करना, लेकिन हुआ क्या कि मैं एक दिन बैठा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तुझे लाखों की भीड़ में लेकर जा रहा हूँ। तो मैं उसी समय जब फास्टिंग में था, प्रेयर में था, तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा मुझे इतना बढ़ा रहा है। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो उसी समय तो मुझे पवित्र आत्मा ने एक वचन दिया, और दूसरा राजा पढ़ेगी ये बहन, दूसरा राजा 2:20-21। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसे उसके पास ले आई। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय में, पुराने समय में, बहुत सारे लोगों के जो औरतें थी, गर्भ थे, उनके गर्भ गिरने लगे। बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर आ गई, बहुत सारी समस्याएं उनके अंदर आ गई, और बहुत लोग परेशान होने लगे, यहाँ तक कि मौत भी होने लगी। तो उन्होंने प्रार्थनाएं किया परमेश्वर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक प्रोफेट के पास गए, उसका नाम अलीशा था, और अलीशा के पास गए तो उसी समय उसने कहा कि ये जो नगर है ये मन भावने स्थान पर बसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे राजा की किताब में लिखा, उसके दूसरे ही अध्याय में 20 में लिखा, 19 और 20 में, कि वो उनका जो नगर था वो मन भावने स्थान पर था। आज यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारे लोग वास करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मन भावने स्थान में रहते हैं। अपनी मर्जी से कोई कनाडा में चला जाता है, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई यूएसए में, कोई इंडिया में, कोई यरूशलेम में, कोई कहीं, कोई पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के लोग फैले हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं कि वो मन भावने स्थान में गए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने मन की सोच करता है, अपनी सोचों से चलता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हो क्या रहा है कि उसी समय जब लोग आजकल जब अपने मन की बातें करते हैं, अपने मन के विचारों को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बातों को, जब परमेश्वर की बातों को हटाकर व्यक्ति, जब परमेश्वर के विचारों को हटाकर, अपने दिमाग से परमेश्वर के विचारों को हटाकर अपने मन की ओर चलते हैं, तो वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मैसेज ये है कि लोग जब परमेश्वर के आज्ञाओं को छोड़कर जब इजरायली भटक गए,
तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे बीमारियां आई, बहुत सारी तकलीफें आई। और उस समय पवित्र आत्मा ने एलीशा के अंदर ये बात डाली कि जब लोग इतने दुखों में, बीमारियों में चले गए, समस्याओं में चले गए, तो उस समय जब लोग इकट्ठे होकर एलीशा के पास आए तो एलीशा ने, मैं आपको बोल रहा हूं कि उसी समय क्या बोलता है कि एक नए प्याले को मेरे पास ले आओ। एलीशा ने लोगों को बोला एक नया प्याला मेरे पास लेकर आओ। मैं आज आपको इस अनॉइंटिंग वाटर के बारे में बता रहा हूं कि उसने कहा कि एक नए प्याले में पानी लेकर मेरे पास ले आओ। और जब वो उसके पास लेकर आए तो उसने बोलता है कि उसने उसमें नमक मिला दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने उसमें नमक मिलाया और कहता है कि यहोवा ने मुझसे कहा है कि एक नए प्याले में नमक डाल दो, और नमक डालकर बोलता है, कह रहा है कि ये उन लोगों को दे दो जो लोग बीमार हैं, समस्याओं में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग ज़्यादातर डॉक्टरों के पास जाते हैं। लोग आजकल अपनी समस्याओं को ढूंढ रहे हैं कि हमारी समस्याओं का हल कैसे होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर एलीशा ने, प्रॉफिट ने क्या किया, उसने बोला कि एक नए प्याले को मेरे पास लाओ। और उसी समय जब वो उसके पास लेकर आए नए प्याले को, नई बोतल को, नए प्याले को, नए कप को किसी के पास लेकर आए, किसके पास, एलीशा के पास लेकर आए, उसने उसमें नमक डाल दिया। और जब उसने डाला, और बाइबल बोलती है इस बात को कि आगे लिखा कि उस दिन से औरतों के गर्भ गिरने बंद हो गए, और आगे जो मृत्यु की पीड़ा में थे, जिनको जवाब मिला हुआ था वैद्यों से कि तुम बच नहीं सकते, वो लोग आशीषित हो गए, वो लोग भले चंगे हो गए। मैं आपको पानी के बारे में बताना चाहता हूं कि एलीशा ने क्या किया। पुराने नियम से मैं आपको बता रहा हूं कि एलीशा के पास एक नामान कोड़ी आया, वो कोड़ से भरा हुआ था। एलीशा ने उसको बोला कि ये यरदन नदी है और तू इस पानी में डुबकी ले ले, तेरा कोड़ जाता रहेगा। लेकिन नामान जो था, घमंडी था, उसके विचार नेगेटिव हो गए। आजकल बहुत सारे लोगों के विचार नेगेटिव हो जाते हैं कि यीशु मसीह ने तो कहा नहीं अनॉइंटिंग वाटर के बारे में। लेकिन मैं आपको ले चलूंगा नए नियम में भी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो आशीषों का परमेश्वर है। उसने एलीशा ने भी पुराने नियम में बोला कि नामान तू 7 बार डुबकी ले ले, लेकिन वो यही सोच रहा था, कहता मेरे देश में भी है ये तो नदी, लेकिन अगर मैं डुबकी वहां ले लूंगा, कह रहा मैं तो वहां भी ले सकता था, तो इस नदी में ऐसी क्या खास बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जहां पर यीशु मसीह खड़ा हो जाता है वहां अनॉइंटिंग आ जाती है। यीशु मसीह अगर नदी में डुबकी लेगा, ध्यान रखना कि यीशु मसीह ने यरदन नदी में डुबकी लिया, और जिस नदी में उसने डुबकी ले लिया, अनॉइंटिंग आ गई उस नदी में। मैं आपको बता रहा हूं कि और उसने कहा कि यीशु मसीह ने कि जैसा काम मैं करता हूं वैसा तुम भी किया करो। और उसी समय अनॉइंटिंग से भर गया वो स्थान जहां यीशु मसीह खड़ा हो जाता है, वो अनॉइंटिंग से भर जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल से आपको लेके चलूंगा। नामान ने क्या किया, नामान ने जब डुबकी लिया, उसी समय जब उसने अपने नेगेटिव विचारों को, उसके आसपास नेगेटिव लोग थे, लेकिन उसके आसपास कुछ पॉजिटिव लोग भी थे। कुछ नेगेटिव लोग उसको बोल रहे थे कि नहीं नहीं, बाइबल बोलती है इस बात को, नेगेटिव विचारों से बाहर आ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके आसपास अगर नेगेटिव लोग हैं, अगर आपके आसपास नेगेटिव विचार हैं, तो आप जिंदगी में कभी नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि बढ़ने का तरीका है पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार, और यीशु मसीह पॉजिटिव बातें करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है, और उसने नामान के साथ के लोगों ने जो पॉजिटिव सोचते थे, जो नेगेटिव सोचते थे, उन्होंने कभी उसको आशीषित नहीं होने दिया। लेकिन उसके साथ कुछ लोग पॉजिटिव थे, और उन्होंने उसको कहा कि उसने तेरे को कोई भारी काम नहीं बोला, सिर्फ यही बोला है कि तू इस नदी में डुबकी ले ले 7 बार। मैं आपको बताऊं, जब उसने डुबकी लिया, डुबकी लेने के बाद क्या हो गया, जैसे ही उसने डुबकी लिया, डुबकी लेने के बाद उसका पूरा शरीर शुद्ध हो गया, वो कोड़ उसके ऊपर से जाता रहा। बाइबल बोलती है कि उसका शरीर बिल्कुल एक बालक के समान हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन कब हुआ ये शरीर, जब उसने घमंड को, अपने विचारों को छोड़ दिया और अपने आप को नम्र और दीन किया, और जब उसने खास कर बात बता रहा हूं, परमेश्वर के दास की बात को सुना। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप मेरी आवाज को सुनेंगे, मैं परमेश्वर का दास हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने स्पेशल बोला कि इस बात को तू लोगों को बताना और मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचाना। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल से ही कि एक जगह जिक्र है, पढ़ेगा कोई, यूहन्ना 13:5। यूहन्ना के 13:5 में क्या लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने नियम में देखो लोगों ने चंगाई पाया पानी से। पहले नमक डाल दिया एलीशा ने, फिर उसके बाद क्या हो गया, गर्भ गिरने बंद हो गए। फिर नामान को
क्या किया, नामान के साथ क्या किया, कोढ़ था, शुद्ध हो गया, उसको पानी में डुबकी लेने को कहा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या बोलता है, कहता मैं पुरानी व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया, समाप्त करने के लिए नहीं आया, मैं नए नियम में, वो बोलता है कि मैं पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की भावनाएं हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हुई जाती है। मैं आपको बताऊं कि मैं जाट फैमिली से, रोड फैमिली से हूँ। मेरा नाम पास्टर बजिंदर सिंह है, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि तू आज से भविष्यवाणी करेगा, तू अपना नाम प्रॉफिट रखेगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऐसे आवाज़ को सुना, उस दिन से पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं करते, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो विश्वासी हैं, चाहे वो अन्य जाति हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं। लेकिन अगर उनके अंदर नेगेटिव सोच है तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह तरक्की देने वाला परमेश्वर है, और वो तरक्की करने के लिए आया लोगों की, और वो एक जाति से प्यार नहीं करता। हमारी दुनिया, हमारे भारत देश में ही 36,000 जातियां, वो सबसे प्यार करता है। और बाइबल में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो जातियों का जिक्र भी करता है। वो बोलता है मैं केवल एक जाति ऐसी बनाऊंगा, कह रहा जो मसीह कहलाएगी, मतलब वो जाति जो अपने घमंड को, अपनी इच्छाओं को, अपने नेगेटिव सोचों को छोड़ के मेरे पास आएंगे, कहता है वो मेरे मसीह लोग कहलाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है इस बात के लिए, उसने क्या किया, लोगों को समझाने के लिए ये अनॉइंटिंग वाटर का इस्तेमाल किया उसने एक जगह। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसने क्या किया। पढ़ेंगे 13 के 5 में। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। देखो यहाँ लिखा यूहन्ना के 13 के 5 में कि वो बर्तन में पानी को लेकर आया। किसके लिए? चेलों के लिए। तो आज क्या है, ये एक बर्तन है, मैं किसके लिए लेकर आया हूँ? मैं भी यीशु मसीह के चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए, उन आज जितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, समस्या में हैं, उनके लिए लेकर आया। लेकिन क्या है कि उसने उनके पैर धोए। मतलब इसका मतलब उनके पैर पर कोई कोढ़ था, या उनके पैरों में अशुद्धता थी, या उनके पैरों में कोई समस्या थी। और बाइबल बोलती है क्या ही धन्य है वो पांव जो भली बात का सुसमाचार, जो मेरी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि वो पांव धन्य होंगे जब यीशु मसीह ने पैर धोए। लेकिन वो पैर धोने का मकसद उसका ये था कि मैं इन चेलों को बता दूं कि हमारी आपस में लड़ने की सेवकाई नहीं है, हमारी एक दूसरे पाँव धोने की सेवकाई है। मतलब हमारी नम्र होने की, हम्बल होने की, अपने आप को छोटा करने की सेवकाई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया है, पर मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं पानी के बारे में बता रहा हूँ कि अनॉइंटिंग वाटर के बारे में जब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मुझे ये दर्शन दिखाया पूरा कि, और यीशु मसीह ने वचन से मुझे बताया कि एक बर्तन में मैं भी पानी लेकर गया चेलों के पास, लेकिन कुछ ने मुझे नेगेटिव कर दिया, कुछ ने मुझे पॉजिटिव कर दिया। जिन्होंने उसको पॉजिटिव किया वो उन्होंने आशीष को प्राप्त कर लिया, वो चेलों की कलीसिया बढ़ गई। और ऐसा ही है, चेले तो बहुत बनने आए थे, लेकिन यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्यों पास किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर है, और परमेश्वर आज इस वचन से आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपकी कलीसिया बढ़ेगी, आपकी सेवकाई बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आज आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि वो बोल रहा है इस बात के लिए। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, मेरे से ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अनॉइंटिंग वाटर के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ नए नियम में। वो बोल रहा है, कह रहा यीशु मसीह ने कहा कि वो बर्तन में पानी को डाल कर लाया, और उसने क्या किया? चेलों के पैर धोए। क्योंकि आपको बता रहा हूं, जिस बर्तन पे, जिस पानी पे यीशु मसीह हाथ लगा देगा, वहां अनॉइंटिंग आ जाएगी। लेकिन आप एक बात और देखो कि उसने क्या किया। उसके बाद उसने अपनी कमर पे कपड़ा बांध रखा था, और वो कपड़ा खोल के उसने दूसरा कपड़ा यूज नहीं किया, उसने वही कपड़ा यूज किया और चेलों के पैर साफ किए, क्योंकि उस कपड़े में अनॉइंटिंग आ गई थी, क्योंकि उसके शरीर पर लगा हुआ था। अगर आज एक परमेश्वर के दास ने कोट भी पहन रखा ना, तो इस पे भी एक अनॉइंटिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर परमेश्वर के दास ने अगर एक कमीज भी पहन रखी है तो उसमें भी अनॉइंटिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि समाज में अगर 5,000 का कोट बिक रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कीमत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपना कपड़ा उतार कर उसके पैर साफ किए,
और आपको बता रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगियाँ साफ होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह जिस स्थान पर आ जाता है, अनॉइंटिंग आ जाती है। पहले वो यरदन नदी में आया और उसी समय वो नदी ब्लेस होगी, इसलिए लोग भागकर इजराइल की नदी में जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल में बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे आशीषित लोग, बहुत सारे मसीह लोग क्यों जाते हैं इजराइल के अंदर? क्योंकि वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग को देखते हैं उस पानी के अंदर, उसके स्थान में जहाँ पर भी है वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परमेश्वर है और वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद उसने जिस स्थान पर बर्तन पर हाथ लगाया, अनॉइंटिंग आ गई, पानी में हाथ लगाया, अनॉइंटिंग आ गई, उसने वो अनॉइंटिंग वाटर से उनके पैर धोए, कि ताकि आज यही अनॉइंटिंग वाटर हमने भी तैयार किया है कि अगर आज आपका पैर आपको लग रहा है कि बीमार है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे सिर पर कोड़ आ गया है, मेरे पैरों पर कोड़ आ गया है, मेरे पर अंधेपन का कोड़ है, लंगड़ेपन का कोड़ है, अगर कहीं पर लग रहा है कि कैंसर है, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको यूज़ करके देखें, परमेश्वर आपको हील करेगा। मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिन्होंने अनॉइंटिंग वाटर एंड साल्ट जो लिया, मैंने जो मिलाकर इसको तैयार किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने बहुत प्रार्थनाएँ करने के लिए मुझे बोला। मैं 40 डेज फास्टिंग करके मैंने ये तैयार किया और आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ, बाइबल में एक जगह जिक्र है कि कई बार वो बोलता है कि पेट के लिए कभी कभी दाखरस काम में लाया कर, लेकिन लोग तो उसका भी गलत मतलब निकाल देते हैं कि शायद यीशु मसीह ने सबको शराब पीने के लिए बोल दिया है। यीशु मसीह ने शराब पीने के लिए कभी नहीं बोला किसी को। बहुत सारे पुराने क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे जो नहीं भी जानते यीशु मसीह को, लेकिन वो आजकल शराब पीते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, बहुत सारे मसीह भाई हैं, बहुत सारे अन्य जाति भाई हैं जिन्होंने यीशु मसीह का उद्धार पा लिया। वो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई क्रिश्चियन भाई मुझे सुसमाचार ना सुनाता तो आज मैं नहीं आने वाला था यहाँ पर। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई का, वो बाय बर्थ क्रिश्चियन था, उसने मुझे सुसमाचार सुनाया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन उसने मुझे सुसमाचार सुनाया था, पहले एक गिलास पानी पिलाया था उसने। यीशु मसीह बोलता है अगर शायद वो मुझे पानी ना पिलाता उस दिन तो मैं प्रभु में नहीं आने वाला था। मैं आपको बता रहा हूँ जब उसने मुझे पानी पिलाया तो एक प्रार्थना करके मुझे पानी पिलाया, कहता मैं आपको पानी पिला रहा हूँ। मैं उस समय एक बीमार था और यीशु मसीह भी यही बोलता है, कह रहा है कि जो कोई मेरे दास को एक गिलास पानी ठंडा पिलाएगा, क्या इसमें आपको पानी नहीं लग रहा? ये एक गिलास ही है। बोल रहा है कि एक गिलास पानी ठंडा पिलाएगा, अपना प्रतिफल कैसे भी नहीं खोएगा। मैं आपको बता रहा हूँ उसने मुझे पानी पिलाया और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी बुद्धि खुल गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब वचन पढ़ने लगा तो मुझे समझ में आने लगा, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, आशीषित किया और पवित्र आत्मा ने अनुग्रह किया मेरे ऊपर। मैं आपको बताऊं कि मैं एकदम से ब्लेस्ड हो गया और यीशु मसीह अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन पेट, लोग बोलते हैं कि पेट के लिए दाखरस काम में लाया कर, बाइबल में लिखा पेट के लिए दाखरस काम में लाया कर, लेकिन वो उस समय एक औषधि की बात कर रहा है, उस समय में एक औषधि के बारे में बोल रहा है। आज परमेश्वर भी कभी कभी बोलता है कि आप मेडिसिन भी, मतलब कि आज लोग समझाते हैं इस बात के लिए कि आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए ये डॉक्टर की दवाइयां जो हैं, ये औषधियां जो हैं, ये भी परमेश्वर ने बनाई हैं। आप कभी कभी इसको भी काम ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इसको नहीं खाऊंगा, मैं तो इसको नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं यूज नहीं करूंगा। लेकिन जब वो बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर जवाब देता है, तो वो डॉक्टर की औषधि को, मेडिसिन को टीके लगाने पड़ते हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उनको, चाहे वो कैसा ही कितना बड़ा विश्वासी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, लेकिन उसको इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यह प्राकृतिक का नियम है कि ये प्राकृतिक जितनी बनाई है, ये परमेश्वर ने, यहोवा ने हमारे लिए बनाई है और उसने ही कहा कि अगर इसको कभी कभी आप काम में लाया करें। तो यही औषधियां जो है ये बनाई गई, डॉक्टर ने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो हम तो प्रभु के दास हैं, हम उसके वचन से प्रार्थना करके, हमारे तो हाथ में ही वो अनॉइंटिंग है परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, ये मेज पर अनॉइंटिंग आ जाएगा, इस किताब पर अनॉइंटिंग आ जाएगा, इस कपड़े पर अनॉइंटिंग आ जाएगा, जहां हाथ रख दें वहां अनॉइंटिंग आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ? जहां परमेश्वर का दास एक खाट पर लेटता था, एक बच्चा, औरत ने, उसका बच्चा मर गया, उसने क्या किया, उस खाट पर डाल दिया और वो बच्चा उसी खाट पर लेटकर, उसी के ऊपर परमेश्वर का दास लेटकर प्रार्थना करने लगा, वो जिंदा हो गया। क्यों जिंदा हो गया वो?
क्योंकि परमेश्वर के दास के पास वो अनॉइंटिंग यीशु मसीह से आ चुकी है। उसने हमें अधिकार दिया है कि आप पानी पर प्रार्थना करोगे, आप तेल पर प्रार्थना करोगे, आप कपड़े पर भी हाथ रख दोगे, वो चंगा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो कपड़ा यीशु मसीह से बंधा हुआ था, आज वो पानी जो है वो भी बंधा हुआ था। लेकिन वो बोल रहा है कि इस बात के लिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इसको भी गलत ठहराते हैं। लेकिन बोल रहा है मैं आज अनॉइंटिंग वाटर निकाल रहा हूँ आपके पेट के लिए, तो उसको भी गलत ठहराते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेकिन वो लोग ब्लेस्ड हो जाएंगे आज जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, एक जगह बोलता है, कह रहा है, चेले पूछने लगे मरकुस के 4:11 में, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। देखो क्या बोलता है मरकुस 4:11 में, कह रहा है तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद के बारे में बता दिया गया है। इसका मतलब जितने परमेश्वर के दास हैं और वो जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको प्रकाशन देता है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के नजदीक नहीं बैठते वचन के, तो उनको प्रकाशन नहीं मिलेगा। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप अन्य जाति हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के नजदीक आएंगे तो वो आपको प्रकाशन देगा। वो कह रहा है मरकुस के 4:11 में चेलों को कह रहा था, कह रहा तुमको तो, जब वो भीड़ को समझा रहा था तो वो बता रहा था, कह रहा तुमको तो मैंने प्रकाशन के बारे में, कहता है, कह रहा मैंने तुम्हें इस भेद के बारे में बता दिया है, कह रहा तुमको बताया गया है। लेकिन कह रहा है कि उनको तो बाहर वालों को, कह रहा है, दृष्टांतों में बताया मैंने। कहता है जो नहीं जानते, जो यीशु मसीह के चेले हैं, उनको उसने उस भेद के बारे में बताया। और जो नहीं जानते यीशु मसीह को, वो परमेश्वर के जो नहीं जानते, वो उसके भेदों को नहीं जानते, उनको दृष्टांतों में बताया। कि आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, इसलिए कि वह देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा ना हो कि वह फिरे और क्षमा किए जाएं। देखो बोल रहा है, कहता है, कह रहा चेले पूछ रहे थे, कह रहा प्रभु, कहता है कि ये जो तूने दृष्टांत बताया इसका भेद हमें बता दे। कहता है ये अपने लोगों के लिए है, बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है। कहता है बाहर वाले लोगों के लिए, कहता है वो भेद मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बाहर वाले लोगों का नहीं। बाहर वालों तक तो हम पहुंचाएंगे। मैं आज आपके पास पहुंचा रहा हूँ ये भेद कि यीशु मसीह ने बर्तन क्यों उठाया पानी का और क्यों चेलों के पैर धोए। कह रहा है कि आपके पैर में अगर कहीं कोड़ है, कोई बीमारी है, शुद्ध हो जाए। वो कह रहा है कि एलीशा ने क्यों उठाया वो नया प्याला, कह रहा आपके पेट में अगर कोई कोड़ है, क्यों डाला नमक, कि आपके पेट में कोई बीमारी है, आप शुद्ध हो जाएं। क्यों यीशु मसीह ने कहा कभी पेट के लिए दाखरस काम में लाया करो। आप गलत ले जाते हैं उस दिमाग से कि शायद शराब के लिए बोला है, नहीं, वो एक औषधि के बारे में बोल रहा है, आपके लिए पेट के लिए बोल रहा है कि कभी कभी तू औषधि काम में लाया कर। कभी कभी प्रभु के दासों की प्रार्थना किया हुआ, ये भी एक औषधि है। बोलता है कि आप काम में ला सकते हैं। बोलता है, कह रहा है इस बात के लिए वो बोल रहा है, लेकिन विश्वास करें आप इस बात के लिए कि मैं प्रभु की ओर से आपको बता रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा ने अनॉइंटिंग वाटर रखा। कहता है कि ये भेद की बात है, ये भेद है, ये हर एक के पास नहीं है भेद, लेकिन ये भेद प्रभु ने मुझे दिया और बताया कि, और बहुत सारे अभिषिक्त दासों को दिया हुआ है कि ये भेद की बात है। और जैसे ही जो अनॉइंटिंग वाटर को लेगा उसकी कलीसिया बढ़ जाएगी और वो लोग आशीषित हो जाएंगे। अगर वो बीमारी में है, समस्या में है, तो ये यीशु मसीह की औषधि है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर समाज में कोई संसार का डॉक्टर उस औषधि का इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो यर्दन नदी का पानी उठाकर, अगर वो वहाँ की मिट्टी उठाकर, अगर वो किसी भी चीज को मिलाकर आज वो डॉक्टर या साइंटिस्ट कुछ कर सकता है, तो क्या पवित्र आत्मा ने हमें यह वरदान नहीं दिया कि हम प्रार्थना करके उस वाटर को, उस जल को, उस नमक को आशीषित कर दें। जब एक व्यक्ति हमारी प्रार्थना से आशीषित हो सकता है, तो आज हर एक व्यक्ति जन आज एक परमेश्वर के दास की प्रार्थना से आशीषित हो सकता है। ये हमारे पास अधिकार है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आम वाटर नहीं है, ये कोई सिंपल वाटर नहीं है, ये अनॉइंट किया हुआ वाटर है। ये इसमें मेरे आंसू इसमें मिले हुए हैं, मेरी प्रार्थना इसमें मिली हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पवित्र आत्मा की आवाज है जो आज मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं। ये परमेश्वर है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 5:6 में वो बोलता है, कोई पढ़ेगा, पहला यूहन्ना 5:6 में बोलता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? कह रहा है जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखो वो बोल रहा है 5:6 में कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। मैं आपको बता दूं कि जिसका ये विश्वास है, अगर आपका ये विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर है, तो कह रहा है कि उसने संसार पर जय पा लिया है। लेकिन आपने अगर ये विश्वास किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और उसके वचनों पर और उसके भेदों को, उसके दृष्टांतों को अगर आप नहीं समझ पा रहे, तो परमेश्वर ने इस संसार में अपने चेले रखे, पास्टर रखे, उनसे समझें आप।
अगर नहीं समझ में आता बाइबल ट्रेनिंग करें। अगर बहुत सारे, इसलिए प्रभु बोलता है कि मेरे ही लोग, कहता है मेरी प्रजा के लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। कहता है वो सबको बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो कह रहा है कि आप विश्वास रखें। देखें वो पहला यूहन्ना के 5:6 में, 7 और 8 में क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। और जो गवाही देता है वे आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। देखो, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। बाइबल बोलती है ये वो ही है, वहां लिखा ये वो ही है जो पानी और लहू से आया है। देखो किसके बारे में बोल रहा, कह रहा कि ये वही है जो, ये यीशु वही है जो पानी और लहू से आया है। क्योंकि जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, लोगों ने बोला भूत आ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, पानी अनॉइंट से भर गया, वो समुद्र, वो नदी अनॉइंटिंग से भर गई। और मैं आपको बता रहा हूँ चेलों ने मछलियां पकड़ ली इतनी सारी। मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी का बहुत बड़ा रहस्य है बाइबल के अंदर, कि पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं इस बात के लिए सुनने वाला समझे इस मैसेज को, कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो कह रहा है कि ये वही है परमेश्वर का पुत्र जो पानी और लहू से आया। क्यों बोला उसने? वो उसने इसलिए बोला क्योंकि यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा था तो लोग उसको भूत सोच रहे थे, कह रहे अरे भूत आ गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे भाइयों, जितने भी लोग आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस मैसेज को समझ रहे हैं, आज मैं आपको दृष्टांत, जो दृष्टांत आप पढ़ते हैं वो खोल के बता रहा हूं उदाहरण से, कि यीशु बोलता है, वो लिखा वहां पर, यीशु मसीह जो है कहता है वो पानी और लहू से आया, और कह रहा है कि ये वही है जो यीशु है। बोलता है, कह रहा है कि, और गवाही दे रहा है, कह रहा है पानी, लहू और आत्मा, ये तीनों गवाही देते हैं एक व्यक्ति के अंदर। कह रहा है तीनों गवाही देते हैं कि ये भूत नहीं है, हम एक व्यक्ति का रूप है। यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो आत्मा बन के नहीं बोल रहा था। आप विश्वास नहीं करने वाले, आप टेस्टमनी को कब सुनते हैं? आप टेस्टमनी को जब सुनते हैं जब एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होके आपको गवाही दे रहा होता है। अगर मेरी जगह यहाँ पर एक आत्मा गवाही दे रही हो तो आप बोलेंगे भूत बोल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ बोला उसने, कहता है, लिख पढ़ सकते आप कि ये वही है यीशु, और जो लहू और पानी से आया, और आप भी एक लहू आपके अंदर काम कर रहा है, दूसरा आपके अंदर पानी काम कर रहा है, तीसरा आपके अंदर आत्मा काम कर रही है। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे। 3 का भी बड़ा महत्व है। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा और 3 ही लोग क्रूस पर थे। मैं आपको बोल रहा हूं एक पॉजिटिव आदमी उसके साथ था, एक नेगेटिव आदमी उसके साथ था। जब आप संसार में जय पाने के लिए निकलते हैं, बिजनेस में जय पाने के लिए निकलते हैं, आप कलीसिया में जय पाने के लिए निकलते हैं, आप बढ़ोतरी करने के लिए निकलते हैं, आप आत्माओं को जीतने के लिए निकलते हैं, लेकिन संसार में लोग क्या है, आपके साथ एक नेगेटिव कान भी आएगा, एक पॉजिटिव कान भी आएगा। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर था, एक चोर और एक डाकू थे, लेकिन एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। मैं आपको बोल रहा हूं, यही लय व्यवस्था की पुस्तक भी बोलती है कि एक बैल है, कह रहा है एक बैल है, एक गधा है, एक हल में आप एक गधे को और बैल को एक साथ नहीं जोत सकते। बहुत सारे लोगों का एक कान गधा है, एक बैल है, एक कहता है कि नहीं मैं तेरी बात मान लेता हूँ, गधा बोलता है मैं नहीं मानने वाला। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बात समझ में आएगी। कहता है यीशु का लहू जो है और पानी और आत्मा एक व्यक्ति है। वो उसने कहा, कह रहा जब वो क्रूस पर आया तो उसको किले ठोकी तो उसके क्या निकला? खून निकला, पैरों से, हाथों से। कह रहा इसके अंदर खून है। जब उन्होंने भाला मारा उसमें से पानी निकला। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर पानी भी है, उसने देख लिया। आपको बता रहा हूं उसके अंदर आत्मा भी है। और उसने क्या कहा जब क्रूस पर, कि मैं अपनी आत्मा को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूं। और आज अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, अपने दिमाग को, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव बात कर रहा है वचन के लिए, अगर आपको गलत बोल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई अनॉइंटिंग वाटर के खिलाफ बोल रहा है तो वो समझे इस बात के लिए कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है इस बात के लिए कि पानी पर जब यीशु मसीह चलता था उसको भी लोग भूत बोलते थे, लेकिन जब यीशु मसीह सामने आ गया तब हाथ पकड़ के देखा थोमा ने, चेला ही बोल रहा था, वो पास्टर ही होगा, मैं तो बोल रहा हूं आपको, वो चेला भी बोल रहा था। लेकिन वो कुछ ऐसे लोग जो नहीं जानते, एक विश्वासी भी हो सकता है, एक अन्य जाति भी हो सकता है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि थोमा भी बोल रहा था मैं तो उंगली डाल के देखूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग स्वर्ग में जाएंगे जो बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा थोमा कि तूने तो देखकर विश्वास किया है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये भेद है परमेश्वर का। ये अनॉइंटिंग वाटर पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया, और जब वो पानी लेकर आया बर्तन में और चेलों के पैर धोए। आज आपको अपनी आत्मा को धोने की जरूरत है कि आप
इस पानी से नहीं धोने के लिए बोल रहा हूँ। आप जब पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह आपको धो चुका है, लेकिन वो आपको यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से आपको धो देता है। एक व्यक्ति को, पापी को, जब एक पापी स्वीकार करता है प्रभु यीशु मसीह को, मानता है कि प्रभु मैंने तेरे सामने मान रहा हूँ कि मैं अपनी गलतियाँ मान रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी कभी उसने क्या किया, उसने औषधि का भी इस्तेमाल किया, उसने ही औषधि बना दी, अनॉइंटिंग कर दिया उस बर्तन को, उस पानी को, और जहाँ चेलों के पैर धोए थे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी कभी वो बोल रहा है कि अगर आप बीमार हैं, आप समस्या में, अनॉइंटिंग वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल रहा है जैसे पेट के लिए आप दाखरस इस्तेमाल करना, बाइबल बोलती है। मैं आपको बोल रहा हूँ इस बात के लिए, लेकिन उसका लोग गलत मतलब समझ लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बोलता है कई बार कि पानी पिया करो पथरी निकल जाएगी, पानी पिया करो पथरी नहीं होगी। जब डॉक्टर बोल सकता है, क्या प्रभु का दास सलाह नहीं दे सकता लोगों को कि वो परमेश्वर की इच्छा से बोल रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ये अनॉइंटिंग वाटर है, और ये जब नमक मिला दिया, अलीशा ने आशीषित हो गया और वो गर्भ गिरने बंद हो गए, और लिखा कि वो आज तक ऐसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया, समाप्त करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो पूरा करने के लिए आया है। लेकिन आप एक जगह और पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में, भविष्यवाणी की पुस्तक है 22 के 1 और 2 में क्या लिखा, कोई पढ़ सकता है भविष्यवाणी की पुस्तक को, तो उसमें लिखा क्लियर, आप पढ़ सकते हैं मेरे सामने भी। मैं आपके लिए आज प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, जितने भी लोग आज हीलिंग लेना चाहते हैं, वो आज फेसबुक पर जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो लोग आशीषित हो जाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्यवाणी की पुस्तक है, सब लोग जानते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की पुस्तक है, और उसमें एक जगह क्या बोलता है, पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिलोर की सी छलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। देखो क्या बोलता है, बोलता है, कह रहा है कि एक बिलोर की नदी, बिलोर के जैसी नदी वहां पर बहती थी, और वहां पर जो उस नदी में के पास वृक्ष लगते थे, और उस वृक्ष से कह रहा है कि उस पानी जब वो उन वृक्ष की जड़ों में गया, वृक्ष मजबूत हो गया, और जब पेड़ जो है वो ट्री, जब पत्ते निकले, कह रहा है कि जब वो पत्ते खाए, कह रहा है उस पत्ते से, वहां लिखा, पत्ते खाने से जाति जाति के लोग चंगे हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि एक जाति नहीं बोला, वो हर एक जाति से प्यार करता है। हमारे भारतवर्ष में 36,000 जातियां इंडिया के अंदर, वो कह रहा है वहां देखो, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, वो एक जाति को नहीं बुला रहा, वो सारी जातियों को, सारी कंट्रियों को, सारे लोगों को प्यार करता है, वो सबको बुला रहा है, चाहे वो किसी धर्म में, चाहे वो किसी जात में है, लेकिन वो बता रहा है, कह रहा है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कह रहा है कि मैंने वो बिलोर से निकलती हुई नदी देखी है। कहता है कि उस नदी के पास जो पेड़ था, उस पानी, कह रहा है वो पानी जो, कह रहा है पेड़ के पास भी गया, कहता है वो पानी, अनॉइंटिंग वाटर जो वो उस पेड़ के पास भी गया, कहता है उसमें जो पत्ते लगे, कहता है जब उन्होंने खाए तो जाति जाति के लोग चंगे हो गए। मैं आपको बोल रहा हूं कि यीशु मसीह वो पेड़ है, आप उसके पास आएंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि आत्मा, आप बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन जब आप बुराई करते हैं तो यीशु मसीह को बाहर रख देते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह हमारे अंदर है। आपको बोल रहा हूं कि उसने कहा जो कोई परमेश्वर के दास को एक गिलास पानी पिलाएगा तो क्या होगा, उसी समय वो आशीषित हो जाएगा। वो अनॉइंटिंग वाटर की बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर, हम भी अगर किसी को प्रार्थना करके अगर जल दे देंगे तो उसी समय क्या होगा, वो आशीषित हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, ये अनॉइंटिंग वाटर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू प्रार्थना करना और इसमें सॉल्ट मिलाना तो मैं आशीषित करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में भी। मैं आपको बोल रहा हूं कि अनॉइंटिंग ऑयल, लेकिन लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रार्थना कर दिया लो जी चंगे हो गए। लेकिन एक जगह पुराने नियम में इसके बारे में भी जिक्र है, अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में, कि अनॉइंटिंग ऑयल जो पास्टरों के लिए अभिषिक्त किया गया, कहता है वो बीमारों के ऊपर ना लगा देना, कभी जिंदगी में बीमार चंगा नहीं होगा। याद रखना, अनॉइंटिंग ऑयल भी दो तरीके का है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अनॉइंटिंग वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनॉइंटिंग ऑयल की बात भी कर रहा हूँ कि अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में पुराने नियम में बोल दिया कि अनॉइंटिंग ऑयल को आप अगर सेवकाई में है, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। अगर वो अनॉइंटिंग ऑयल
तैयार किया गया है पुराने नियम में, तो बोलता है कि याजकों के ऊपर लगाना, बीमारों के ऊपर मत लगाना। वो बोल रहा है लेकिन अनॉइंटिंग ऑयल बोलता है कि बीमारों के लिए अलग तैयार किया गया। वो प्रभु के दास ने बोलता है कि ये आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया है। ये पवित्र आत्मा बोल रहा है कि ये वो अनॉइंटिंग वाटर है। बोलता है जब आप पिएंगे, परमेश्वर, चाहे आज आपके जीवन में कोई कैंसर है, एड्स है, आपके पास चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई समस्या है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज आप हील हो जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे सितार जी हैं, ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं सितार जी, और इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। इनके घर में कोई भी, इनकी बहू जो है कभी उठ नहीं सकती थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, व्हील चेयर पे थी, और जैसे ही उसने अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट लिया उसी समय वो उठने लगी। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ मैं? उसी समय परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। और ये हमारे बीच में हमारे भाई सुच्चा सिंह जी हैं, पवित्र, इन्होंने अपनी आंख से देखा, बहुत सारे लोग वहाँ आए, कैंसर के पेशेंट हील हुए। और ये हमारे भाई जरनैल सिंह जी हैं, और जरनैल सिंह जी ने भी देखा कि पिछले संडे भी एक बहन एड्स की प्रॉब्लम से आई, और मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि जैसे उसने अनॉइंटिंग वाटर को लिया उसी समय क्या हो गया, एड्स की बीमारी चली गई। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं इन बच्चों के पास भी कि बहुत सारे औरतों ने, एक औरत के बच्चे को गर्भ में बता दिया था डॉक्टर ने, मेरे पास रिपोर्ट है, कोई देख सकता है, फेसबुक पर भी लगाई हुई है, कि वो जैसे ही लगाया, उसने जैसे ही पिया, डॉक्टर ने बोल दिया था बच्चा पेट में मर चुका है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि वो बच्चा बिल्कुल जिंदा हो गया। डॉक्टर हैरान है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाइबल की ओर की बात, बाइबल से बता रहा हूँ, वचन से, कि यीशु मसीह ने बहुत बार अनॉइंट कर दिया वाटर को, पानी को, नमक को। और वो बोल रहा था, एक बार कह रहा है कि उसने तेल को भी, ऑयल को भी, बोलता है कपड़े को भी, कह रहा है जो उसकी चीज, जो उसके कमर से बंधी हुई है कपड़ा। अगर आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के दास से आप आशीष लेना चाहते हैं, तो एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास जब किसी चीज के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देगा, वहां अनॉइंटिंग आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप जितने लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करेगा और परमेश्वर ब्लेस करेगा इस बात के लिए। इतना ही नहीं, ट्राई सिटी चंडीगढ़ और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना टावर नंबर भी दिए गए हैं। इन नंबर पर फोन कर आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं। प्रार्थना टावर नंबर है 750-831-4350, 750-831-4340, 734-088-8485, 750-831-4273, 9996790072। उनकी प्रार्थना को देखने और सुनने के लिए प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब प्रॉफेट बजिंदर सिंह को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन बलविंदर आर्या के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बज़ के लिए।